नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैं झालावाड़ गया। मैं झालावाड़ के पीपलोदी गांव में उस सरकारी स्कूल की घटना को देखने और उन गांव वालों से मिलने गया जिस घटना में 7 बच्चों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा बच्चे जो कि झालावाड़ के जिला अस्पताल में अभी भर्ती हैं, आईसीयू में है। हाल ही में 25 जुलाई 2025 को जिस प्रकार से झालावाड़ के पीपलोदी गांव के एक सरकारी स्कूल की छत सुबह 7:45 पर ढह जाती है। एकाएक जैसे ही छत ढहती है, बच्चे चीखते चिल्लाते, मासूम बच्चे जिनकी उम्र 7 से 17 साल के बीच थी वो दब जाते हैं। दुर्घटना हुई जिसमें इन मासूमों के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी जवाबदेही लेने के लिए भी कोई नहीं है। झालावाड़ के जिस गांव पीपलोदी में ये घटना हुई वो पूरा का पूरा गांव एक ट्राइबल भील आदिवासी जनजाति के लोगों से बना हुआ गांव है। मैंने उस गांव का विजिट किया। मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल जी चौधरी थे। हमने पूरा दिन उस गांव में विजिट किया। जैसे ही हम उस गांव में गए, हमने जो चीज़ें देखी वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी टाइम मशीन के द्वारा आज़ादी के 100 साल पहले, यानी आज से 100 साल पहले मैं जा चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 1900 के किसी दशक में जा रहा हूँ और ऐसे ही किसी गांव में हूँ जहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी आज़ादी से पहले जिस प्रकार गाँव में थी उस प्रकार आज है। बिजली, पानी, सड़कें और मकान, जैसा कि एक व्यक्ति की जो 3 मूलभूत चीज़ें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वहाँ पर मकान भी नहीं थे लोगों के पास। उस गांव में जो एकमात्र पक्का मकान था वो था वहाँ का सरकारी स्कूल। यहाँ दोस्तों जो सरकारी स्कूल था जो भी ढह गया वही एकमात्र पक्का मकान था उस गांव में। 90 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे और जो ये घटना हुई ये इतनी ज़्यादा दर्दनाक घटना है कि उसकी चीखें और वो दर्द आज भी उन मलबे के अंदर दबा हुआ है। ये कुछ क्लिप्स देखिए जो कि मैंने उस गांव में देखी। सबसे पहले हम वहाँ गांव में गए, मैंने पूरी स्कूल का इंस्पेक्शन किया। जैसा कि मैंने आपको देखा कि मैं और निर्मल चौधरी वहाँ पर गए थे। निर्मल जी के साथ मैंने वहाँ देखा जो मलबा था, जो मलबे से पूरा स्कूल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कभी स्कूल भी था। पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका था स्कूल। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों की किताबें थी, उनकी चीख चिल्लाती हुआ दर्द था। हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया, सारी चीज़ें देखी। हमारे साथ वहाँ पर वहाँ के ग्रामीण मौजूद थे। बड़े चंबे की बात यह है कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ का जो सरपंच प्रतिनिधि है या विधायक जो भी प्रतिनिधि है वो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। हाल ही में जो झालरापाटन से जिस प्रकार से वसुंधरा राजे बार बार विधायक बनी और विधायक के बाद वो मुख्यमंत्री भी राजस्थान की बनी, उन्होंने वहाँ एक बार 29 तारीख को दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने भी कोई राहत पैकेज की बात नहीं की, ना कोई सरकारी जॉब उनको तुरंत या कार्रवाई, उचित कार्रवाई की भी कोई भी यहाँ पर बात वसुंधरा राजे ने नहीं की। हम वहाँ पर गए, हमने प्रत्येक मृतक बच्चों के घर में जाकर खुद संवेदनाएं उनके साथ व्यक्त की और निर्मल जी चौधरी ने 1-1 लाख रुपए के प्रत्येक मृतक परिजनों को सहायता राशि के रूप में दी। यानी जिस प्रकार से उनके भाई और बहनों की मृत्यु हुई थी, आगे उनके जो भाई बहन है वो किस प्रकार से पढ़ाई कर सके, उसके लिए निर्मल जी ने एक छोटी सी सहायता राशि दी थी। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने एक खानापूर्ति करते हुए मात्र 10 लाख रुपए की मुआवजे की राशि दी और किसी भी प्रकार की नौकरी का हवाला वहाँ पर नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों ऐसा इसलिए वह उनको उचित मुआवजा इसलिए नहीं मिला क्योंकि भील जनजाति का झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र में वोट प्रतिशत बहुत कम है, वो माइनॉरिटी में है। ओबीसी का सबसे ज़्यादा वहाँ पर वोट बैंक है, इसलिए उनके हित और हक बचे रहते हैं। यहाँ पर लगातार जो आदिवासी ट्राइबल है एरिया है उसको बार बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव की इस पूरी तरीके से स्थिति, इस गांव की स्थिति इस हद तक खराब थी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से लोगों के पास मकान नहीं थे। कोई भी एक सिंगल मकान नहीं था जो सीमेंटेड था, जो कि पक्का मकान था। एक भी मकान पक्का नहीं था। अगर साक्षरता की बात करें तो बिल्कुल ही कम साक्षरता थी, बहुत ही कम, आधी से ज़्यादा यहाँ जो आबादी थी वो निरक्षर थी।
इनकी भाषा इनको हिंदी तक समझ में नहीं आती थी। ये वीडियो देखिए जिसमें मैंने इस परिवार से बातचीत की। बताइए आपके बेटे के साथ क्या हुआ? ये स्कूल भी आपके नजदीक में ही है बिल्कुल, क्या हुआ था उस दिन एक बार बताइए आप। बोलो बोल दो, आपकी भाषा में बोल दो आप। पता नहीं मैं तन्ने आदेश मु तन्ने करने अरे जी छोरी ज्ञान दौड़ दौड़ कर मुनम से दौड़ के ना आया मना कर छोरी दे याद पड़ी मुझे। ये कब की बात है? सुबह की बात है? 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे की बात है। आप लोग तब तक यहीं थे, घर पे ही थे? घर पे खेती बाड़ी का काम भी करते होंगे आप लोग। तो ये घटना हुई तब आपके पास में हुई, बिल्कुल सुबह सुबह हुई। तो इससे पहले भी क्या इन मार साहब को बताया गया था क्या? शिकायतें कर दी गई थी? पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो ये क्या लगते हैं? ये छोटा लड़का है। कितने बहन भाई है वो? ये दो ही थे। दो ही थे। अभी एक भाई इनसे बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। लड़का तो आप क्या लगते हो मृतक के? आप दादी जी हो? आप ये पिताजी हो? ये आप छोटे भाई हो और माता जी हो? तो आपको राज्य सरकार की ओर से क्या सहायता मिली? सरकार की ओर से अभी कुछ भी नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं। अभी कोई सहायता नहीं। वसुंधरा जी भी यहाँ आकर गई थी, उनके द्वारा कुछ भी नहीं बोला। पैसे कोई भी मुआवजे के लिए, कोई सरकारी नौकरी, कुछ भी नहीं बोला। इसके अलावा अभी आपको निर्मल जी चौधरी जो राजस्थान जयपुर से आए हैं, उनके द्वारा आपको क्या दिया गया? कितनी राशि दी गई? 1 लाख रुपए की राशि दी गई। 1 लाख रुपए। अब आपकी सरकार से क्या गुहार है? आप सरकार से क्या चाहते हो बताइए हमारे माध्यम से। कम से कम 50 लाख चाहिए। 50 लाख के मुआवजे की मांग है आपकी। इसके अलावा आप चाहते हो कोई स्मारक आपके बच्चे के नाम से बने स्कूल में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम पूरा आपको घर तो दिखाइए, एक संविदा पर आप एक नौकरी की मांग करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी मांग को पहुंचाया जाएगा। ये था बिल्कुल सामने ही विद्यालय है जैसा कि हमने आपको दिखाया था। सुबह की ये घटना थी और 7 बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हुई है और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। जी धन्यवाद। ये परिवार विद्यालय के बिल्कुल सामने रहता है। ये 2 भाई थे। बड़ा भाई इस विद्यालय में इस घटना के दौरान मारा गया और ये छोटा भाई और इनका ये परिवार है। मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन ये सदमे में थे और इतने ये निरक्षर और नासमझ थे कि इनको हिंदी भी पूर्णतः नहीं आती, बिल्कुल अनपढ़ ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर हैं। आज आज़ादी के 80 साल होने को हैं लेकिन इस गांव की स्थिति ऐसी है जैसे आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में थी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी बिल्कुल उदासीन प्रकृति के हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि इनका वोट बैंक कम है, ना यहाँ से कोई नेतागण है। इसके बाद हम झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुँचे जहाँ जो आईसीयू में भर्ती थे, जिनकी गंभीर हालत थी, घायल थे, घायल बच्चों के पास हम गए। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और उनकी जो परिजन से उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की। हमारा प्रयास यही रहा कि हम संवेदनाएं, हमारी जो संवेदनाएं हैं और जो सहायता राशि हम दे सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको दे पाएँ। दुख होता है जब ऐसी घटनाएं होती है और इन घटनाओं के बाद जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता है वो किस प्रकार से उदासीन है, उनकी उदासीनता का स्तर बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। हम भाग्यशाली है कि नागौर में हनुमान जी बेनीवार और अन्य नेता जैसे ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में जो छोटी घटना होने पर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और हमें न्याय दिलाते हैं। अगर उस दिन वहाँ पर निर्मल चौधरी को सेम डे जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन जाने देते तो नज़ारा कुछ और होता, परिवर्तन होता और कहीं ना कहीं इनको न्याय मिलता, जो कि पीड़ितों को न्याय बिल्कुल नहीं मिला है। आप ये फुटेज देखिए कैसे इनके घर हैं, कैसे ये लोग रहते हैं, पशुओं के साथ ये लोग रहने को मजबूर है। दोस्तों सोचिए, पशु और मनुष्य एक ही जगह रह रहे हैं, इनके सोने की खाने पीने की जगह ही एक है। ये इनकी रसोई ये देखिए, मैंने इनके घर से मुलाकात की, एक घर को देखा मैंने अंदर से, पता ही नहीं चल रहा यहाँ रसोई है क्या है। मात्र ईंटों से थोड़ी बहुत चुनाई की, ये कच्चे ईंटों के मकान है इनके। बड़ा ही दुख हुआ, पूरा दिन मन बहुत ज़्यादा आहत रहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये मेरा भारत, क्या मेरा ये राजस्थान, इसमें इस प्रकार से आदिवासी लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। माइनॉरिटी में होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में इनके साथ इतने ज़्यादा राजनेता उदासीन प्रकृति का रवैया अपना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह झालावाड़ के पीपलोदी की सरकारी स्कूल में हुई।
घटना है जिसमें मृतकों के साथ जो रवैया जो सलूक अपनाया गया, उनको धरना प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं दी गई और प्रशासन ने दबाव में उनके शवों का अंतिम संस्कार करवाया। टायरों से, यानी रबड़ के टायरों से उनकी लाशों को, शवों को दाग संस्कार किया गया। सूखी लकड़ी भी इन बच्चों को नसीब नहीं की। इस भारत में, इस राजस्थान में हम रहते हैं जहां हमारे हकों की, हमारे अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ऑफ, यानी जीने का अधिकार यहाँ पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार था, उसका यहाँ पूर्ण तरह से हनन आ रहा है। मेरे साथ देखते रहिए दीपेंद्र गोदरा, एजुकेशन एनालाइजर।